हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है वाटर पोल्यूशन, इट्स इफ़ेक्ट ऑन एक्वाकल्चर। इसका इंट्रोडक्शन से है। पॉपुलेशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के पॉपुलेशन मैन से बना है, जिसका अर्थ है कंटेमिनेशंस है। कॉमनली मैराइन वाटर को छोड़कर बाकी का 3/4 भाग इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूजेस में काम आता है। किंतु जिस प्रकार वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशंस के कारण वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इससे वाटर पोल्यूशंस में वृद्धि हो रही है। अतः वाटर बॉडीज में रहने वाले एनिमल को बचाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं। वाटर ही जीवन का आधार है। पोल्यूटेड वाटर से डिफरेंट टाइप की डिजीज उत्पन्न होती हैं, यानी रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे एक्वाटिक लाइफ इफेक्टेड होती हैं। इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ओडम के अनुसार वाटर में पोल्यूशन एक अंडर स्टेबल चेंज है जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रूप से पहुंचता है और उसमें रहने वाले एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ को अफेक्टेड करता है। उसे एक्वाकल्चर पोल्यूशंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोल्म ने 1972 में पोल्यूशंस वर्ड को डिफाइन किया। उनके अनुसार एक्वाटिक एनवायरनमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस द्वारा पोल्यूटेड होता है। NERC नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च काउंसिल ने 1976 में एक्वाटिक पोल्यूशन ह्यूमन के द्वारा डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट डालने से उत्पन्न होता है। कोट्रेल ने 1978 के अनुसार पोल्यूशन शब्द का यूज़ किया जिसका अर्थ है वाटर को पोल्यूटेट करना। थर्ड पॉइंट है क्यूसेस ऑफ वाटर पोल्यूशंस। वाटर पोल्यूशंस निम्न 2 बिंदुओं के अंतर्गत उत्पन्न होता है। फर्स्ट है नेचुरल प्रोसेस। इसके अंतर्गत वाटर में रहने वाले एनिमल, ग्रेस, वीड्स और उनके विभिन्न प्रोडक्ट जो वाटर में पाए जाते हैं, उनके समझने से पोल्यूशंस उत्पन्न होता है। सेकेंड है एंथ्रोपोगेनिक प्रोसेस। इंडस्ट्रियल्स, एग्रीकल्चर, अर्बन, डोमेस्टिक, माइनिंग प्रोसेस और ह्यूमन के द्वारा यूज़ में लाए गए केमिकल, पेस्टिसाइड्स के द्वारा एक्वाटिक फ्यूना को इफेक्टेड करते हैं। इंडिया में वाटर पोल्यूशंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। इसमें केमिकल, पल्प और पेपर, शुगर, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज आदि हैं। फोर्थ पॉइंट है काइंड्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस। इसमें फर्स्ट है सोइल इरोशंस एंड सेडिमेंटेशंस। बहुत तेज एयर, रेन या रनिंग वाटर के साथ सोइल जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तो इसे सोइल इरोशंस कहते हैं। इस टाइम सोइल फर्टिलिटी खो देती है, जिससे प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है। इस सोइल इरोशन से फ्लोरा एंड फ्यूना इफेक्टेड होते हैं। कभी कभी सोइल की लेयर जब एक्वाटिक एनिमल जैसे फ्रॉग, फिशेस के नोस्ट्रिल गिल पर जम जाती हैं, जिससे एनिमल की डेथ भी हो सकती है। सेकेंड है पोल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रीज। बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट जिन्हें नालियों द्वारा वाटर रिसोर्सेज में मिला दिया जाता है, जिससे उस वाटर बॉडी का वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है और एक्वाटिक एनिमल के लिए हार्मफुल यानी बहुत हानिकारक होता है, जिससे एनिमल की डेथ होने लगती है। कानपुर में गंगा नदी भी विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, वोलन मिल्स के वेस्ट से अफेक्टेड होकर पोल्यूटेड हैं। इसी प्रकार दामोदर नदी जो बिहार में है
वह बहुत अधिक प्रदूषित हैं क्योंकि इस नदी में फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री के वेस्ट मिलते हैं, जिससे वाटर अधिक प्रदूषित हो जाता है। थर्ड पॉइंट है पोल्यूशंस थ्रू डोमेस्टिक सीवेज। इसके अंतर्गत वे सब्सटेंस आते हैं जिनका डेली यूज़ होता है, जैसे घर से निकलने वाले सड़े गले फल, सब्जी, कपड़े धोने से बचा साबुन युक्त पानी, बच्चों की गंदगी, डीडीटी, मच्छर तथा विभिन्न कीड़ों को मरने वाले। जैसे कि ये इस डायग्राम में बताया गया है कि जो घरों से जो वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट पानी निकल रहा है, वो दवाई आदि जब नालियों द्वारा बहा दी जाती हैं तो नालियाँ पॉन्ड एंड रिवर में जाकर मिलती है, जिससे वह भारी प्रदूषित होता है। फोर्थ है पोल्यूशन बाय फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है। इसमें यूरिया, सुपर फॉस्फेट आदि का उपयोग होता है। ये फर्टिलाइजर्स रनिंग वाटर के साथ रिवर या पॉन्ड में पहुंचकर वाटर को प्रदूषित करते हैं। ये जो रिवर फर्टिलाइजर जो रनिंग वाटर होता है वह रिवर और पॉन्ड यानी तालाब में पहुंचकर उनको प्रदूषित करता है। जो एक्वाटिक एनिमल व ऑर्गेनिज्म यानी जीव, सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। इसी प्रकार इंसेक्ट कंट्रोल के लिए विभिन्न इंसेक्टिसाइड व पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो कि एनिमल एंड प्लैंक्टन्स हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पोल्यूशंस बाय रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव से क्या वेस्ट होता है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस के मेन सोर्स पावर प्लांट एंड एटम बॉम्ब है, क्योंकि आज के युग में तथा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में परमाणु विस्फोटकों की होई लगी है। इन विस्फोटकों के परिणाम स्वरूप एक्सरे, वायरे, अल्फा रे बाहर निकलती हैं। इसी प्रकार नहरों या खानों को खोदने के लिए न्यूक्लियर ब्लास्ट किए जाते हैं। इनसे निकलने वाले विभिन्न रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से रनिंग वाटर के द्वारा खेतों तक पहुंच जाती है और वहां से प्लांट एंड एनिमल तक पहुंच जाती है और बाद में हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करते हैं तो इससे नाइट्रिक एसिड बनता है। दोनों ही एसिड तेज होते हैं और पानी के साथ घुलकर वर्षा के रूप में गिरते हैं। इसी एसिड रेन कहा जाता है। इसी प्रभाव से एक्वाटिक प्लांट एनिमल जैसे फिशेस, मोलस्कन्स की डेथ होने लगती है। फिफ्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस एंड देयर रिलेटेड इफेक्ट ऑफ एक्वाकल्चर। इसमें फर्स्ट है फिजिकल पोल्यूशंस ऑफ वाटर। शारीरिक रूप से प्रदूषण वाटर के फिजिकल पोल्यूशन में कलर, स्मेल, डेंसिटी, टेस्ट, टर्बिडिटी एंड थर्मल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जो शारीरिक वाटर मतलब उसमें क्या आती है, गंध, इसकी सब स्मेल वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यह सभी चेंजेस एक्वाटिक एनिमल पर अपना विपरीत तो डालते हैं। कुछ केमिकल वाटर के टेस्ट और स्मेल में बदलाव ला देते हैं। सेकेंड है केमिकल पोल्यूशंस ऑफ वाटर। वाटर की केमिकल पोल्यूशंस वाटर बॉडीज़ में गैसेज जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, एल्कलिनिटी, एसिडिटी आदि बदल देती हैं। ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों के द्वारा हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। इनमें डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट, फैट, स्कोप इंडस्ट्रीज, वूल इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल के वेस्ट प्रोडक्ट तथा पॉलीमर्स, रीजन ऑयल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। सेकेंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूएंट्स। ये पोल्यूटेंट्स एक्वाटिक सिस्टम में अधिक समय तक रहते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, डीडीटी, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स तथा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टॉक्सिक मेटल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आदि वाटर बॉडीज़ में वाटर पोल्यूशन की गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल पोल्यूशंस ऑफ वाटर। वाटर का बायोलॉजिकल पोल्यूशंस बैक्टीरिया, वायरस
एल्गी डायटम्स जैसे प्रोटोजोआ, रोटीफेरा, क्रस्टेशियंस और टॉक्सिन्स के द्वारा होता है। वाटर में बैक्टीरियल पोल्यूशंस वार्म ब्लडेड एनिमल जिसमें मनुष्य भी शामिल है के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत एनिमल बर्ड द्वारा भी वाटर पोल्यूशंस होता है जिसमें एक्वाटिक एनिमल बहुत अधिक इफेक्टेड होते हैं या फिर उनमें डिफरेंट टाइप की डिसीज होने लगती हैं। फोर्थ पॉइंट है सोशियोलॉजिकल पोल्यूशंस ऑफ वाटर। वाटर का फिजिकल पोल्यूशंस कई केमिकल एजेंट जैसे क्लोराइन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कीटोन्स, फिनोल्स, एमिन्स के द्वारा फैलता है। वाटर का टेस्ट मेडिसिन जैसा और स्मेल ऑफिशियल होती है जिससे एक्वाटिक लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। 6 पॉइंट है टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द फिशरीज। एक्वाकल्चर जब वाटर पोल्यूशंस के प्रकार का प्रभाव वाटर पोल्यूशंस के आधार पर इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है लेक वाटर पोल्यूशंस। तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशंस और अर्बेनाइजेशन से वाटर रिसोर्सेज के वेस्ट वेराइटीज से सीरियस पोल्यूशंस फैल रहा है। लेक्स में ऑर्गेनिक वेस्ट टॉक्सिक जो मिल्स और अर्बन क्षेत्र से इफेक्टेड इफ्लुएंट्स आते हैं जिससे एक्वाटिक एनिमल की मोर्टिलिटी बढ़ जाती है। फैक्ट्रीज से वेस्ट सल्फेज टेलिंग कंस्टिट्यूट के डंप करने से तथा सीवेज वेस्ट से लेक वाटर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड यानी प्रदूषित होता है। सिल्टेशन से भी लेक वाटर प्रदूषित होता है जिससे एक्वाटिक एनिमल इफेक्टेड होते हैं। सेकेंड है रिवर वाटर पोल्यूशन। इंडिया में बड़ी नदियों में गंगा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, सोन, चंबल, दामोदर, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों है जो कि इंडस्ट्री के वेस्ट डिस्चार्ज के से प्रदूषित है। थर्ड है मेराइन वाटर पोल्यूशंस। मेराइन वाटर में अधिक मिनरल्स होते हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मेराइन वाटर में विभिन्न फैक्ट्रीज के वेस्ट, सीवेज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सभी आकार मिलते हैं जो है और मेराइन वाटर को प्रदूषित करते हैं। मेराइन वाटर फ्यूल ऑयल के द्वारा अधिक प्रदूषित होता है। 1 मिलियन टन ऑयल मेराइन वाटर में वर्ष भर में मिलता रहता है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे मेराइन इकोसिस्टम पूरी तरह प्रभावित होता है। 7th पॉइंट है कॉमन इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन एक्वाटिक लाइफ। पोल्यूशंस का एक्वाटिक लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑन एक्वाटिक माइक्रोवेव्स एंड प्लांट्स। कई बार यह ऑब्जर्व किया गया है कि माइक्रोवेव्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लैंक्टन्स, एक्वाटिक प्लांट्स आदि वाटर पोल्यूशन के कारण नष्ट हो रहे हैं जो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए फूड है। इस स्थिति में फोस्फोसिंथेटिक रेट कम हो जाती हैं जो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है। सेकेंड है इफेक्ट ऑन एक्वाटिक फ्यूना इन रिलेशन टू न्यूट्रिशंस। एक्वाटिक पोल्यूशन डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशनल फेसेस को अफेक्टेड करते हैं तथा एक्वाटिक इन्वायरमेंट में फूड की कमी होने से एक्वाटिक एनिमल को फूड नहीं मिल पाता है। प्रॉपर फूड नहीं मिलने के कारण उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है और साथ ही एक्वाटिक लाइफ साइकिल की स्टेज भी अफेक्टेड होती हैं। थर्ड है इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। कई पोल्यूटेंट्स एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं जो एनिमल की मोर्टिलिटी के कारण बनते हैं। इनमें एनिमल के गिल्स, नोस्ट्रिल मोटिलिटी इसमें एनिमल के गिल्स, नोस्ट्रिल एंड अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्लॉग हो जाते हैं, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी अफेक्टेड होता है और एनिमल की डेथ होने लगती है। फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑन ऑस्मो रेगुलेशन इन आयोनिक रेगुलेशंस। कुछ पेस्टिसाइड, ऑर्गेनोक्लोराइड्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का एक्वाटिक एनिमल पर इफेक्ट डालते हैं जो एडवर्स होता है जिसमें ऑस्मो रेगुलेशंस एंड
आयोनिक रेगुलेशन डिस्टर्ब होता है। आयोनिक कंसंट्रेशन से एक्वाटिक एनिमल अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं तथा इस पोल्यूशंस में CO2 का लेवल होता है जो एनिमल की डेथ का कारण बनता है। 9th पॉइंट है कंक्लूजन। वाटर पोल्यूशंस एक्वाटिक लाइफ के साथ ही ह्यूमन लाइफ के लिए बेहद हार्मफुल एंड डिजीज उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। दिन प्रतिदिन बढ़ता वाटर पोल्यूशन चिंता का विषय बन गया है। जल ही जीवन का आधार है, अतः वाटर को प्रदूषित होने से बचाना बहुत जरूरी है। इसका 10th पॉइंट है रेफरेंस। R.S. राठी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, S.K. गुप्ता फिश एंड फिशरीज, P.K. पांडे फिश एंड फिशरीज, K.P. विश्वास फिश एंड फिशरीज, D.R. स्वामी, D.R. ज्योति विके एक्वाकल्चर इंटरनेट।